हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। सुबह की शुरुआत हो चुकी है। आजकल कोई टाइम फिक्स नहीं है। पहले होता था बच्चों का स्कूल खुला होता तो टाइम फिक्स होता था, लेकिन छुट्टी होने की वजह से कुछ भी बनाओ कुछ भी खाओ, कोई रूटीन नहीं। अगर सुबह उठ गए तो योगा एक्सरसाइज हो जाती है, वॉक हो जाती है, नहीं उठे तो कोई बात नहीं। गर्मी भी बहुत है तो इतना भी मन भी नहीं कहता बाहर जाने की। ये मन होता है ना बस पंखे के नीचे बैठे रहो। तो चलिए, सबसे पहले दवा खा ली है और फैट कटर ड्रिंक मैंने भिगो दिया है। पतिदेव जी ने पूछा वॉक पे चलोगी, मैंने कहा नहीं, मैं वॉक पे नहीं जाऊँगी, मैं अपना घर पे ही एक्सरसाइज कर लूँगी। वॉक से ज़्यादा एक्सरसाइज मुझे अच्छा लगता है। हाँ, मतलब अपने तरीके से जैसे मन हो वैसे एक्सरसाइज कर लो। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेचिंग से शुरू होती है। सबसे पहले क्या होता है ना, हमारा शरीर सोया हुआ होता है। जैसे हम सोते हैं 7-8 घंटे, तो हमारा शरीर भी सोया होता है साथ में। सबसे पहले शरीर को जगाना होता है, थोड़ी सी हिला डुला के स्ट्रेचिंग करके, जैसे भी आपको अच्छा लगे। चाहे आप स्ट्रेचिंग कर लें या फिर शरीर को थोड़ा सा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएं। गर्मी के नाते ना पूरी खुजली, पूरे मुंह में खुजली, बाल में खुजली, हर दूसरे दिन सर धुल रहे हैं, लेकिन खुजली का कोई अंत नहीं है। गर्मी बहुत ज़्यादा भयंकर वाली पड़ रही है। और एक्सरसाइज वही सेम जैसे मैं करती हूँ। आप एक्सरसाइज जो भी आपको पसंद है, रस्सी कूदना और वॉक करना, दौड़ना और साइकिलिंग करना, या फिर बहुत 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 सारी एक्सरसाइज होती हैं, जो भी आपको पसंद आए करें। मुझे ये सारी की सारी एक्सरसाइज अच्छी लगती हैं, जिनसे मेरा बहुत ज़्यादा फैट लॉस हुआ है, वेट लॉस हुआ है और फैट भी कम हुआ है। चर्बी भी, कितनी सारी चर्बी थी मेरे बगल में, मतलब मुझे पता है, मतलब इतनी ज़्यादा थी मैं बता नहीं सकती। कोई भी कपड़ा पहनो, कोई भी ड्रेस पहनो, बिल्कुल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और बहुत ज़्यादा हमारा हद तक ऐसा नहीं था कि मेरे चर्बी कहीं नहीं थी। फेस, गले, हाथ, पैर और चेस्ट और थाई, बेली और कमर के अगल बगल, मतलब कहीं भी ऐसा नहीं था जहाँ पे मेरे फैट नहीं था। पहले तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था मुझे वज़न कम करने की ज़रूरत है, लेकिन बाद में मुझे एहसास होने लगा कि नहीं, बहुत ज़्यादा वज़न है। वज़न तब तक मैंने कम करने की नहीं सोची जब तक हमारा तबीयत, मतलब कहते हैं ना हेल्थ, मतलब हेल्थ इशू, सबसे ज़्यादा हेल्थ इशू इसमें होता था थायराइड की वजह से। थायराइड की वजह से इतना ज़्यादा दर्द होता था पैरों में, पूरे शरीर में। वज़न बढ़ जाने की वजह से खड़े खड़े जब कुकिंग करनी होती है 6 घंटे 7 घंटे, तो बहुत ज़्यादा तलवों में, पैर में दर्द होती है। इसकी वजह से मैंने सोचा चलो भाई अब शुरुआत करते हैं, किसी न किसी दिन से तो शुरुआत करनी होगी। मैं ये तो नहीं कहूँगी आपका वज़न एक दिन में कम हो जाएगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा कम। ये निश्चय करके आप अपनी शुरुआत कर लें। चाहे आप डाइट से अपना वज़न कम कर रहे हैं, चाहे एक्सरसाइज से अपना वज़न कम कर रहे हैं, जैसे आपको सही लगे। वैसे मैं ये कहूँगी 70-60% आपके डाइट का रोल होता है, बाकी 20-30% आपकी एक्सरसाइज का भी रोल होता है। तो आप एक्सरसाइज डाइट दोनों साथ लेके चलें तो जल्दी वज़न कम होगा, फैट लॉस भी होगा, वेट लॉस भी होगा, दोनों साथ साथ होंगे। और ये जो हमने अभी एंटी क्लॉकवाइज किया था, ये हाथ के फैट को कम करने के लिए बहुत अच्छी होती है। और ये जो मैं कूदम कादी कर रही हूँ, एक्सरसाइज का नाम तो मुझे ज़्यादा नहीं आता, बस हाँ मैं जो देखती हूँ वो करती हूँ। ये जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ, ये आपके 2 बेनिफिट करेगा। एक तो आपका हैंड के फैट को कम करेगा, दूसरे आपके ब्रेस्ट को टोन अप करेगा और वहाँ के भी फैट को कम करेगा। तो ये एक्सरसाइज आप अपने योगा में ज़रूर शामिल करें। जिनको हाथ मोटे हैं, जिनके हाथ में फैट ज़्यादा है, कंधों से लेके आधे हाथ में मेरे बहुत ज़्यादा फैट था। लेकिन देखिए अभी जो मैं खड़ी हूँ, आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई चुराना छिपाना तो है नहीं, सब कुछ आपके सामने है। पहले की वीडियो आप उठा के देख लेना और आज की वीडियो से मिलान कर लेना, सो आपको पता चल जाएगा मैंने कितना वज़न कम किया है। और ये वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ थोड़ी सी आपको सावधानी देनी होगी, वरना आप पीठ के बल भी गिर सकते हैं, मुंह के बल गिर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कमर पे थोड़ा सा हाथ लगा के क्या करना है, अपनी कमर को सपोर्ट करना है थोड़ा सा। ऐसे नहीं कि आपको कमर टूट जाएगी, थोड़े से आपकी कमर पे सपोर्ट करके उसके बाद आप पीछे की ओर जितना झुक सकते हैं झुके। इससे करने से ना आपके जो बेली फैट है वो कम हो जाएगा, यानी पेट की चर्बी कम हो जाएगी। तो बस यहीं पे थोड़ा सा समाप्त करने वाले थे, मैंने कहा नहीं अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, ये वाली एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। ये वाली एक्सरसाइज आपके थाई के फैट को कम करेगी, प्लस आपके बेली फैट को भी कम करेगी। देखिए जिस तरीके से हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, उससे पूरा का पूरा जो है हमारे पेट की जगह जो है, पूरे थाई की जगह
सब कुछ खिंचाव स्ट्रेचिंग हो रही है। तो इस तरीके से आप लास्ट में 2 बार 3 बार ऐसे अपने पैर को स्ट्रेच करके रखें। ये वाली एक्सरसाइज का तो क्या ही कहना, मतलब बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। कम से कम ये वाली एक्सरसाइज आप 40 बार 50 बार कर लें तो बहुत अच्छी बात है। 20-25 में ही आपका मुंह ऐसे बन जाएगा, 25 के बाद आपका पैर कतई ऊपर उठ नहीं सकता। तो यहाँ पे मैं 25 बार एक बार में करती हूँ और एक दूसरे राउंड में मैं 25 बार करती हूँ। तो ये हमारा कुल मिला के 50 बार एक्सरसाइज हो जाता है। एक्सरसाइज करके 10 मिनट में आराम किया, मतलब यानी थोड़ा सा टहला बैठा। उसके बाद फिर मैंने किचन में शुरुआत कर दी है चाय बनाने की। सबसे पहले दूध, पानी, चाय पत्ती चढ़ा देते हैं। चीनी तो पड़ती नहीं है, लास्ट में चीनी पड़ती है, पहले पद्देव जी के लिए चाय बन जाती है। अदरक भी मैं आजकल लास्ट में डाल रही हूँ क्योंकि गर्मी के मौसम में ना कभी कभार क्या होता है चाय फट जाती है। अदरक चाय पत्ती साथ में डाल दो तो इसलिए क्या होता है चाय खौल जाती है, फिर बाद में अदरक ऐड कर देती हूँ। तो चाय में अदरक ऐड करने के बाद अच्छे से खौलाने के बाद, और ये पक चुकी है, सबसे पहले थोड़ी सी चाय पत्ती जी के लिए छान के दे देते हैं और उसके बाद फिर बाकी में चीनी डाल करके मैं और बिटिया लेती हूँ थोड़ी थोड़ी नाम मात्र का। ये शुभ हो जाता है। आजकल मैंने सोचा था ना मैं सुबह उठ जाऊँगी तो अपना फैट कटर ड्रिंक पी लूँगी। अगर मैंने सुबह नहीं पिया फैट कटर ड्रिंक तो दिन भर पीने की नौबत नहीं आती है। तो सबके लिए चाय बनी थी, मैंने कहा अगर मैं फैट कटर ड्रिंक पी लेती हूँ तो फिर 2 घंटे 3 घंटे तक मुझे कुछ खाना पीना नहीं होगा। चलो स्किप करते हैं, देखते हैं कुछ और। तो यहाँ पे एक बिस्कुट खाया है जो कि ये शुगर फ्री वाला बिस्कुट है और उसके बाद 1 गिलास भर करके पानी पिया। प्यास बहुत लगती है, मतलब गर्मी का महीना है ना, तो पानी तो कम से कम आप 5-6 लीटर गर्मी के मौसम में पी ही लें। और मुझे ना क्या होता है ना, आजकल मैं पी भी रही हूँ गर्मी के मौसम में पानी। ग्लास से पूरा नहीं पड़ता, बड़ा वाला ग्लास, और कभी कभार तो मैं लोटे में 2 बार 3 बार लोटे भर भर के पीती हूँ। तो बस पानी पिया और थोड़ी सी चाय ली है और उसके बाद कटिंग चॉपिंग झाड़ू पोछा करने के बाद फिर से किचन में एंट्री हुई है। और मैं सोच रही थी बैगन रखा था तो बैगन का चोखा बनाऊँ। जैसे ही बैगन मैंने निकाला मैंने सोचा चलो आज चोखा बनाते हैं और सत्तू वाला भर के पराठे बनाते हैं। सत्तू के पराठे के बाद बच्चों का ये हुआ कि बाटी बन जाए। मैंने कहा सेम वही चीज़ है, बस वो बेल के बनता है और बाटी क्या होती है ऐसे गोल गोल बनता है। तो मैंने कहा चलो भाई जब बच्चों का मन ही है तो चलो बाटी चोखा ही बना देते हैं, चोखा तो बनाना ही बनाना है। तो मैं क्या कर रही थी ना, सबसे पहले बैगन को देख ले रही थी कि पहले बैगन भून के देख लेती हूँ। कभी कभार बैगन क्या है पकता नहीं है, उसमें बहुत सारे बीज होते हैं तो बिल्कुल बेकार सा बैगन होता है। तो मैंने कहा बैगन पका करके देख लेते हैं, अगर ये बैगन अच्छा होगा उसके बाद हम आलू उबलने के लिए रखेंगे। अगर बैगन ख़राब निकला तो फिर कोई और ऑप्शन चूज करेंगे, सब्जी दाल चावल ये बनाएंगे। लेकिन दोनों का दोनों बैगन बहुत अच्छा था। साथ में मैंने एक टमाटर भी भून लिया है, टमाटर बड़े साइज का है, चाहे तो टमाटर 2 ले लें, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा खट्टा था तो बस। माँ तुम्हारी है सबसे निराली, तू ही तो पहचान हमारी, मंगल मूर्ति तू ही विधाता, पहले तेरा नाम है आता। पाठ करने के बाद फिर से किचन में एंट्री हुई है। मैंने सोचा सबसे पहले आलू उबलने के लिए रख देते हैं। पहले आलू इसलिए नहीं उबाला ना कि कहीं बैगन ख़राब हुए तो आलू उबाल के क्या ही करेंगे, फिर समझ में नहीं आएगा। तो फटाफट से मैंने आलू उबलने के लिए रख दिया है और गैस जला करके आलू जब तक हमारा उबलता है तब तक यहाँ पे मैंने एक लिया है सेब। सेब क्या है ना कि बहुत कभी कभार मीठा आता है, कभी कभार बिल्कुल अच्छा नहीं आता। तो एक सेब निकाला है, रात को मैंने चिया सीड ओट्स दूध में भिगो दिया था। बहुत हेल्दी नाश्ता है उनके लिए जो वर्किंग वुमेन हैं, जिनको ये होता है ना कि सुबह सुबह उनको भूख तो लगती है लेकिन क्या ही बनाएं, उनके लिए खुद के लिए टाइम नहीं होता, या फिर लंबा परिवार है, बड़ा परिवार है, आपका संयुक्त परिवार है, तो आप ये नाश्ता अपने लिए 1 पैकेट ओट्स मंगा लें और इसमें चाहे शहद ऐड कर लें, चाहे थोड़ा सा इसमें एक आता है कोई सूखा सूखा जैसे छुहारे की तरह होता है, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, जो छुहारे की तरह होता है उसको क्या कहते हैं, जो आता है नाम नहीं याद आ रहा है, उसको भी ऐड कर सकती हैं। वैसे मैं इसमें किशमिश ऐड कर लेती हूँ, किशमिश की मिठास बहुत अच्छी लगती है। और प्लस क्या होता है ना, सेब तो हमारा मीठा रहता है तो दूध भी मीठा रहता है, हल्की सी स्वीटनेस रहती है, अच्छा लगता है मुझे, बिना मीठा के ये खा लेती हूँ। और बस दोपहर की लंच की तैयारी फटाफट से शुरुआत की है। चॉपर में मैंने हरी मिर्ची और इसमें प्याज लिया है, चॉप कर लेंगे, बहुत बहुत अच्छा होता है। इतना तो हाथ से बारीक चॉप नहीं होगा जितना चॉपर से चॉप हो जाता है। तो यहाँ पे हरी मिर्ची प्याज को चॉपर से चॉप कर लिया है और इसको बस ये लिट्टी में भी पड़ेगा, चोखा में भी पड़ेगा। बाटी चोखा काफ़ी दिन बाद बन रहा, बच्चों की छुट्टी हुई तो बच्चों की फरमाइश लगी रहती है कुछ ना कुछ बनाने का। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो सत्तू लिया है उसमें मैंने प्याज हरी मिर्ची ऐड कर दी है, थोड़ा सा अदरक कद्दूकस करके डाल दिया है, थोड़ा सा इसमें अजवाइन हाथ से क्रश करके डाल दिया है, काला नमक डाल दिया है, भुना हुआ जीरा डाल दिया है, धनिया की पत्ती डाल दी है हरी,
और इसमें हम अब अचार का मसाला डाल देंगे 2-3 चम्मच। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अचार का मसाला। आप कोई भी खट्टा खट्टा डालें, चाहे भरवा मिर्च हो ना, आप लाल वाली जो भरी भरी मिर्च होती है उसको भी ऐड कर सकती हैं। नींबू एक मैंने पूरा का पूरा निचोड़ दिया है। और अभी से ये सत्तू इतना ज़्यादा महक रहा है, जैसे मैं बना रही थी इतना महक रहा था पूरे घर में कि क्या ही बताइए। काला नमक, जीरा भुना हुआ, और बहुत पूरे घर में ऐसे महक सी फैल जाती। लग रहा है कि आज बाटी चोखा बन रहा है। बच्चों ने कहा, हमने कहा हाँ बन रहा है। और जैसे ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, खाते समय बहुत गिरता है ना, तो इसमें आप थोड़ा थोड़ा पानी करके इस तरीके से सत्तू थोड़ा सा हल्का सा गीला कर लें। इससे क्या होगा ना, आपका ये सत्तू छीटेगा नहीं। जैसे हम बाटी चोखा खाते हैं तो आलू भी उबाल लिया है, टमाटर और बैगन तो मैंने सुबह ही भून लिया था, पहले ही ट्राई कर लिया था। कहीं देखिए बैगन क्या होता है, कीड़े मकोड़े निकल जाते हैं या फिर ये बहुत ज़्यादा बीज वाले निकल जाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो फटाफट से आलू निकोला और बैगन के छिलके भी निकाल लेते हैं, टमाटर के छिलके निकाल के इनको मैश कर लेते हैं। चोखा कच्चा ही बनेगा। देखिए जिस दिन हम बाटी चोखा बनाते हैं, आलू के पराठे बनाते हैं, खाने में स्वादिष्ट होने के साथ साथ ना हमारा बहुत सारा टाइम भी बच जाता है। बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं होते, और बहुत ज़्यादा बर्तन होने से ना मुझे बहुत ज़्यादा बर्तन धोने पड़ते हैं। और मुझे खुद का ही धोना पसंद आता है, किसी और का धोना पसंद भी नहीं आता। सबसे बड़ी समस्या ये है कि सोचो चलो बर्तन वाली लगवा लेते हैं, एक काम के लिए बर्तन धुल देगी, लेकिन मुझे अपने खुद के ही ये काम पसंद आते हैं। और उसके बाद बस टमाटर और बैगन आलू सबको अच्छे से मैश कर लेना है। जो बैगन में मैंने लहसुन डाल रखा है ना, उसको वो हाथ से मसल दें। क्या है, कच्चा लहसुन मुझे पसंद नहीं आता, चाहे वो किसी चीज़ में हो, उसका बड़ा ही अलग स्वाद आता है। तो इसलिए मैं बैगन के चोखे में ना, बैगन में जो कलियां होती हैं उनको ऐसे लगा के, यानी धसा के मैं भून लेती हूँ। तो भुन जाता है तो उसका स्वाद अच्छा आता है। तो इसमें सरसों का तेल डाला है, बचा हुआ प्याज, हरी मिर्ची डाला है, थोड़ा सा अचार का मसाला डाला है खटास के लिए। मतलब ऐसे तो टमाटर डाल रखा था, लेकिन थोड़ा सा अचार का मसाला डाल दिया है। खूब सारी हरी धनिया की पत्ती डाल देना है। बस इसको अच्छे से कर देना है मिक्स। स्वाद अनुसार नमक आप डालना बिल्कुल भी ना भूलें, नहीं तो क्या होता है, बिना नमक के कोई स्वाद नहीं आएगा। तो बस सब कुछ डाल के अच्छे से मैश कर लेना है। बहुत बढ़िया टिम चोखा बना है। बस इसको भगोने में खाली कर लेते हैं और सारे के सारे बर्तन इकट्ठा करके एक बार बर्तन धुल लेते हैं। क्या है ना कि एक बार बर्तन धुले रहेंगे तो थोड़ी सी क्वांटिटी कम हो जाती है, क्योंकि बर्तन मेरे किचन में फैले रहते हैं ना, तो बहुत घबराहट होती है। तो यहाँ पे देखिए चोखा बन करके रेडी हो चुका है। और मैंने सोचा बर्तन धोने से पहले क्यों ना आटा गूँथ के लगा लिया जाए। आटा क्या होता है, जब हम बाटी का आटा गूँथते हैं ना तो बहुत सख्त होना चाहिए। चाहे तो आप 1 चम्मच घी, थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर सकती हैं, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया है, बस सिंपल। और मैं बताऊँगी आपको बाटी कैसे बनाते हैं। इतनी बढ़िया परफेक्ट बाटियाँ बनेंगी कि आज दिखाती हूँ अप्पे में बाटी। पर चांद तारे, इस ज़मीं पर चांद तारे मिल न पाए तो झांक लो तुम दिल में मेरे प्यार से जो और जब तक मैंने बर्तन धुला, आटा को रेस्ट किए हुए 10-15 मिनट हो गया। फटाफट से मैंने छोटी छोटी लोइयाँ निकाली, जैसे हम कचौरियों को भरते हैं सेम उसी तरीके से। लोइयों को बहुत मोटा मोटा नहीं लेना है, नहीं तो बाटी क्या होगा, कच्ची रह जाएगी। क्योंकि हम बाटी को सेक के बनाएंगे अप्पे पैन में। अगर आप इसे फ्राई करके बनाते, चाहे जिस तरीके से बनाएं, जो आटे की लोइयाँ हैं ना उनको बहुत मोटा मोटा ना रखें। बीच में सत्तू खूब अच्छे से फिल करें भर के, क्योंकि ये घर की बनी हुई बाटी है तो खूब अच्छे से सत्तू भरें। बाहर की बाटियाँ जो होती हैं सिर्फ और सिर्फ आटे की होती हैं, ज़रा सा उसमें सत्तू होता है, लेकिन जो घर पे बनाते हैं खूब अच्छे से सत्तू भर के। और अप्पे पैन में इनको हमने सेकने के लिए रख दिया। एक ओर से ये पक जाएगा और दूसरी तरफ से इसको पलट देंगे। बहुत अच्छे से पकती है बाटी और क्रैक हो जाती है अच्छे से। ये अंदर तक खूब अच्छे से पकी होती है, लेकिन हाँ पकने में थोड़ा सा 10 मिनट टाइम लगता है इनको। एक बार आप पकने के लिए सीखने के लिए रखेंगे तो आपसे 5 से 7 मिनट या फिर 10 मिनट लग सकता है, क्योंकि ये बाटियाँ धीरे धीरे जो है सीखती रहती हैं। तो बस एक तरफ मैंने सेक रही हूँ और दूसरी तरफ मैं प्लेटिंग कर रही थी।
बच्चे खा रहे थे बाटियाँ, और घी में इनको डुबकी ज़रूर लगवाइए। बिना घी के बाटी का कोई मतलब नहीं, जब तक घी खूब अच्छे से भरी ना हो। ऊपर से घी लगाएं और बाटियों को फोड़ करके थोड़ा सा घी अंदर रखें। आज मक्खियाँ बहुत ज़्यादा परेशान कर रखी हैं। सबसे जो आज बात हुई ना, आज हमारे किचन का पंखा ख़राब हो गया। पता नहीं क्यों, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि पंखा अपने आप पूरा का पूरा पंखा जल गया। इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी परेशानी हो रही थी, मैं क्या बताऊँ। और फिलहाल किसी तरीके से मैंने ये टॉस पूरा किया। यहाँ पे बाटी चोखा बना दिया। बिटिया को चाहिए थी प्याज लेने आई है। बाटी चोखा, चटनी और क्या कहते हैं ना, कच्ची प्याज, हरी मिर्ची, थोड़ा सा अचार हो तो बाटी का स्वाद दोगुना बढ़ जाता है। हालांकि मैंने चटनी हरी बनाई थी थोड़ी सी, और बस प्याज हरी मिर्ची लिया था। बाकी जिसका मन हुआ चटनी लिया, मैंने नहीं लिया था। हरी मिर्ची मैंने ली थी, प्याज लिया था। और ये हो चुका है शाम का टाइम। खूब बाटी चोखा खा के सब लोगों ने सोया। मुझे तो काम रहते हैं एडिटिंग का। जब तक मेरा काम ख़त्म होता है तब तक सब लोग सो के उठ भी जाते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने बनाई है चाय सबके लिए। आज हमारी मीनू दी का कमेंट आया था खिचड़ी आप शेयर करना ज़रूर। तो खिचड़ी में आप जो दाल पसंद करते हैं, सबसे पहले दाल ले लीजिए। तो यहाँ पे हरी वाली दाल मैंने ली है, काली वाली दाल ली है, मूँग की दाल ली है, चने की दाल ली है, 4 तरीके की दाल ली है। सबसे पहले दाल को अच्छे से, खूब अच्छे से इनको बीन के कंकड़ पत्थर साफ़ कर लेते हैं। कहीं कीड़े मकोड़े कुछ भी रहते हैं, क्योंकि दाल ये रोज़ यूज होती नहीं, रखी रहती है, तो कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं। और यहाँ पे 1 कटोरी मैंने चावल लिया। अगर नया चावल है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पुराने चावल से भी खिचड़ी बन जाती है। नए चावल से क्या होता है ना, खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा लसोड़पन होता है उनमें बहुत अच्छी लगती है। तो सबसे पहले दाल और चावल को धुल करके भिगो दिया 1 घंटे पहले। दाल हमारी अच्छे से पक जाएगी जब तक हम वॉक से आएंगे। फटाफट से तैयार हुए, वॉक पे निकल गए हैं। तैयार मीन्स होना क्या, कंघी करना रहता है। सुबह कभी कभी टाइम मिल जाता है तो कंघी हो जाती है, और कभी कभी नहीं मिलता है। दिल तो तेरा बागी है, बेफिक्री का आदी है, तू तो पिघला सोना है, तेरे को क्या होना है, परिंदों का साथी है, किस्मत भी राजी है, तू तो वॉक से आने के बाद लगी थी मुझे जोरों की प्यास, लेकिन प्यास और अधिक बढ़ाने के लिए सबसे पहले खाते हैं गुड़, थोड़ा सा नाम मात्र का, ताकि पानी ज़्यादा पिया जाए। और यहाँ पे पूरा 1 लीटर लोटा भर के पानी ले लिया। फटाफट से पानी को करते हैं फिनिश। फटाफट से नहीं, कोई जल्दी नहीं है, आराम से पानी पियो। थोड़ा सा गुड़ खा के, क्योंकि मुझे तो बहुत सारे काम होते हैं, तो सारे काम भाई फटाफट से निपटाने होते हैं। दूध लेके आए थे तो सबसे पहले भगोने में दूध डाल दिया। यहाँ पे सब लोग ये बातें कर रहे हैं, और सबका अपना अपना पंचायत अलग अलग रख होता है। आजकल बच्चों की छुट्टी हो रखी है और पतिदेव जी की। सब लोग मिल करके पूरा का पूरा दिमाग खाए रहते हैं दिन भर, काम 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 काम। तो एक तरफ मैंने दूध चढ़ा रखा है, दूसरी तरफ मैंने फटाफट से जो है कुकर चढ़ाया। और क्या होता है ना, अगर खिचड़ी शनिवार के दिन बन जाए तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। फटाफट से इसमें तड़के में राई दाना, जीरा, कसूरी मेथी, सूखी लाल मिर्च और प्याज, हरी मिर्ची चॉपर से चॉप करके इनको डाल दिया है। 1 टमाटर मैंने लिया, इनको भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डाल दिया। जैसे हम दाल बनाते हैं वैसे हम खिचड़ी बनाएंगे सेम। इसमें हल्दी, थोड़ा सा सब्जी मसाला, थोड़ा सा किचन किंग डाल दिया है, और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। तो यहाँ पे हमारा खिचड़ी का तड़का बन के रेडी हो चुका है। तो फटाफट से दाल चावल जो मैंने भिगा करके रखा था उसको ऐड कर देना है। यहाँ पे खिचड़ी की रेसिपी सिर्फ और सिर्फ मीनू दी के लिए शेयर करें। उन्होंने कहा था पूरी दाल चावल की डिटेल रेसिपी शेयर करना जब इस बार दाल बनाना है। ये खिचड़ी वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी है। आप इसे डिनर में, नाश्ते में, दोपहर के लंच में खा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी दालें हैं, चावल बहुत कम है। और चावल भी वेट लॉस कराता है। ऐसा नहीं है कि चावल खाने से वजन बढ़ता है, बस क्वांटिटी का आप ध्यान रखें। तो चावल रोटी सब वेट लॉस कराएगा आपका, लेकिन वही कहते हैं ना कि सब कुछ नियंत्रित करके खाना चाहिए। तो बस चावल को फ्राई करके अच्छे से भून के इसमें पानी डाल दिया है, स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। इस पर ढक्कन लगा के 1 सीटी लेते हैं। 1 सीटी के बाद ये पक जाएगी। और 1 सीटी आने के बाद कुकर की गैस को अच्छे से निकल जाने दिया। ये घी जो मैंने सुबह बाटी में लगाया था ना, वो घी बचा हुआ था, तो मैंने कटोरी गर्म करने के लिए रख दिया था। और बाकी जो घी थी ना, खिचड़ी में डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। और पूरे के पूरे घर के लोग, सब लोग स्नान कर चुके हैं, मैं भी स्नान कर चुकी थी। इतनी ज़्यादा गर्मी थी, ऊपर से फ़ैन ख़राब है। सोचो क्या हालत होगी उसका, जो गर्मी में किचन में खाना बना रहा है। खिचड़ी शाम के टाइम सब लोग दही से ही खाएंगे, भले नुकसान करे। सुबह का जो था चोखा बचा हुआ था, सबको जिसको लेना था चोखा दिया, जिसको मन होता था दही से सब लोगों ने खाया। जिसका मन हुआ चोखे के साथ, घी के साथ, जिसका जैसे मन हुआ सब लोग अपना खाए खिचड़ी। और मुझे तो दही के साथ, भाई चोखे के साथ बहुत अच्छा लगा। शाम का टाइम
सुबह के नाश्ते के लिए मैंने यहाँ पे चिया सीड भिगो दिया है और थोड़े से ओट्स मैंने एक ही बाउल में करके रख दिया। ये फैट कटर ड्रिंक जो मैंने सुबह से भिगोया था, इसको पीने का टाइम नहीं मिला। अभी रात के टाइम मैंने इसको बेड टाइम लेके, बहुत अच्छा होता है, नींद भी बहुत अच्छी आती है। और ये बेड के टाइम को पे लो ना तो रात के फैट को भी आपको कट करेगी। सो इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करेंगे। मिलेंगे नए ब्लॉग में। शुभ रात्रि।